Hello friends, today we will study intrapartum management of gestational diabetes patient. Gestational diabetes की कोई भी पेशेंट हमारे पास आती है तो हम उसको डिलीवर कब कराएंगे और कैसे कराएंगे, कैसे उसको मैनेज करेंगे उसके लेबर को, तो वो हम देखेंगे इसमें। सबसे पहले एज पर ACOG एंड नाइस गाइडलाइंस कहा जाता है कि अगर कोई भी पेशेंट गेस्टेशनल डायबिटीज़ की जो पेशेंट है हमारे पास आ रही है एंड हर ब्लड शुगर इज कंट्रोल्ड ऑन डाइट, तो हम डिलीवरी कराएंगे एट 40 वीक्स। लेकिन अगर पेशेंट इंसुलिन ले रही है और इंसुलिन से ही उसका शुगर मेंटेन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, डिलीवरी कराएंगे 38 टू 39 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पे। ठीक है, अब दो चीज़ें और हमें नोट करनी है कि अगर प्रीटर्म लेबर में आती है कोई पेशेंट, प्रीटर्म लेबर करके आ गई आपके पास, तो आप क्या करोगे, टोकोलाइटिक्स दोगे। टोकोलाइटिक्स जो हम देते हैं वो बीटा मिमेटिक ड्रग्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो शुगर के लेवल को डिस्टर्ब कर देती हैं, इसलिए हम उसे अवॉइड करेंगे। तो हम ऐसे केस में क्या देंगे, मैग्नीशियम सल्फेट देंगे या निफेडिपिन दे सकते हैं। निफेडिपिन इज ए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ठीक है, दूसरी चीज, हम प्रीटर्म लेबर में हम स्टेरॉइड्स भी देते हैं, तो एंटीनेटल स्टेरॉइड्स दे देते हैं टू मेच्योर द लंग्स। फीटल लंग मेच्योरिटी के लिए हमने स्टेरॉइड्स दिए। तो स्टेरॉइड्स जब भी हम किसी पेशेंट को देते हैं ऐसे में, तो हमें इंटेंस मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी ब्लड शुगर की। क्यों? क्योंकि वो स्टेरॉइड्स शुगर के लेवल को डिस्टर्ब कर देते हैं, उसकी मिसमैनेजमेंट हो जाती है। तो इंटेंस ब्लड शुगर मॉनिटरिंग होगी एटलीस्ट फॉर 5 to 7 डेज। ठीक है, अब पेशेंट को हम एग्जामिन करेंगे, उसका स्टेटस देखेंगे कि उसका बिशॉप स्कोर कैसा है, अगर पेशेंट का फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। पेशेंट को सिजेरियन की ज़रूरत तो नहीं है। सिजेरियन के लिए हमें ऐसे नहीं है कि पेशेंट को डायरेक्टली सिजेरियन के लिए लैंड कराना है। सिजेरियन हम कुछ केसेस में करते हैं, मोस्टली इन केस ऑफ मैक्रोसोमिया बेबी, जिसमें 4 kg से ऊपर के का वेट होगा बेबी का, तो तब हम करवाएंगे। मोर देन इक्वल टू 4 kg का बेबी होगा तब हम कराएंगे, टू अवॉइड द रिस्क ऑफ शोल्डर डिस्टोशिया ड्यूरिंग वेजाइनल डिलीवरी। ठीक है, तो अब आप लेबरिंग पेशेंट को लेबर को कैसे उसका मैनेज करेंगे। तो लेबर के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कोई भी प्रोसीजर करने से पहले पेशेंट को उसके प्रोस एंड कॉन्स, उसके बेनिफिट्स एंड रिस्क समझा देंगे। उसके बाद हम उसकी कंसेंट लेंगे। सो इन्फॉर्म्ड कंसेंट होनी चाहिए, जिसमें आप उसका बेनिफिट बताएंगे कि वो वेजाइनल डिलीवरी हो सकती है, और रिस्क क्या है कि हो सकता है पेशेंट को सिजेरियन के लिए ले जाना पड़े, या सिजेरियन के लिए फिटल डिस्ट्रेस हो जाए तो सिजेरियन के लिए जाना पड़ सकता है, या फिर इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी भी करानी पड़ सकती है। ये हो गया। दूसरा आपको क्या करना है, ब्लड क्रॉस मैच करवाना है, क्रॉस मैचिंग ऑफ द ब्लड टू बी डन। ठीक है, एक ब्लड क्रॉस मैच करवा के रखना है, एटलीस्ट 1 to 2 यूनिट्स ऑफ क्रॉस मैच ब्लड होना चाहिए। ठीक है, तीसरा आपको क्या करना है, आईवी लाइन ओपन करनी है, 2 आईवी लाइन सिक्योर्ड करनी है आपको। उसके बाद आपको इन्वेस्टिगेशंस भिजवानी है, पेशेंट के सारे इन्वेस्टिगेशन, उसका रीनल फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, शुगर चार्टिंग, ये आप यूरिन कीटोन्स, ये एक बार आप उसके सारे टेस्ट करवाएंगे, उसका कंप्लीट ब्लड काउंट, ये आप सारा करवाएंगे। उसके बाद हम लेबर के लिए देखेंगे कि हम लेबर को इंड्यूस कैसे करेंगे, कि उसका भी प्रोसीजर है कि पहले क्या किया आपने, ये सारा देख लिया। 2 आवर्ली शुगर चार्टिंग चलेगी, यूरिनरी कीटोन्स 2 आवर्ली कराते रहेंगे, और इंटेंस वाइटल्स मॉनिटरिंग रहेगी। उसके बाद हमें क्या करना है, आपने पेशेंट को सारा काउंसिल कर दिया, उसके बाद रात में पेशेंट को, ऐसे पेशेंट्स को हम हमेशा सुबह अर्ली मॉर्निंग इंडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले प्रीवियस नाइट में क्या करेंगे, नाइट में फुल मील देंगे। फुल मील कौन सी, नॉर्मल डायबिटिक डाइट दी जाएगी, प्लस साथ में उसका इंसुलिन की डोज दी जाएगी। लेकिन अर्ली मॉर्निंग का फास्टिंग शुगर लेंगे पहले, उसके बाद फास्टिंग शुगर उसका चेक करके इंसुलिन की मॉर्निंग की डोज ऑमिट कर दी जाती है, और विद द एम टू मेंटेन द ब्लड शुगर लेवल विद इन 72 to 126 mg per DL, इतनी रेंज में रहना चाहिए। अगर वो उस रेंज को क्रॉस कर रहा है तो हमें एक स्लाइडिंग स्केल मेंटेन करना पड़ेगा। स्लाइडिंग स्केल को फॉलो करेंगे हम। स्लाइडिंग स्केल क्या है, उसको हम कैसे फॉलो करेंगे, स्लाइडिंग स्केल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये स्लाइडिंग स्केल क्या होगा, कि अगर 90 to 120 mg per DL ब्लड शुगर का लेवल है तो नो नीड ऑफ गिविंग एनी इंसुलिन। लेकिन अगर ब्लड शुगर का लेवल 120 से 140 के बीच में है तो 4 यूनिट्स इंसुलिन आप 500 ml NS की बोतल में आप डाल देंगे, 4 यूनिट्स इंसुलिन, और उसको 100 ml पर आवर की रेशियो से चलाएंगे। अगर वो 140 to 180 mg पर DL है शुगर का लेवल, तो हम 6 यूनिट्स इंसुलिन डालेंगे इन 500 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन।
और अगर मोर देन 180 mg/dl ब्लड शुगर हो जाता है तो हम 8 यूनिट्स इंसुलिन डालेंगे इन 500 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन। तो ये आपका रहेगा। तो हमें इस तरीके से हमें मॉनिटरिंग करनी है। तो हम कैसे करते हैं, तो ये हमें इंसुलिन की न्यूट्रलाइजिंग ड्रिप चलेगी साथ में। किस तरीके से चलेगी, हमें इस तरीके से इस स्लाइडिंग स्केल को मेंटेन करते हुए, स्लाइडिंग स्केल को फॉलो करते हुए हमें इंसुलिन की न्यूट्रलाइजिंग ड्रिप चलानी है। साथ में दूसरी एक ड्रिप चलेगी 10% GDW की, ठीक है, जिसमें एट अ रेट ऑफ 125 ml पर आरली उसमें ग्लूकोज जाता रहेगा, ताकि ये जो डोज होती है तो ग्लूकोज इंसुलिन न्यूट्रलाइजिंग ड्रिप बोलेंगे इसे हम, ये चलता रहेगा। और हमारा एम क्या रहना चाहिए, शुगर का लेवल कितना मेंटेन रहना चाहिए, 72 to 126 mg/dl, ये आपका मेंटेन रहना चाहिए। साथ में आप ब्लड शुगर चार्टिंग कर रहे हैं, वाइटल्स चार्टिंग कर रहे हैं, और फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग होनी चाहिए बहुत अच्छे से। उसकी फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग होनी चाहिए, फीटल मूवमेंट्स काउंट होना चाहिए, प्लस साथ में फीटल हार्ट साउंड्स के लिए बीच बीच में आप NST कर सकते हैं, नॉन स्ट्रेस टेस्ट कर सकते हैं, या फिर कॉन्ट्रैक्शंस आने लग जाएंगे तो हम CTG करने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये आप मॉनिटर करेंगे। हम लेबर एनाल्जेसिया भी दे सकते हैं, क्योंकि लेबर एनाल्जेसिया हमें दे देना चाहिए। वो क्यों देते हैं, क्योंकि जब पेन होता है, लेबर पेन्स होते हैं, वो एड्रेनल्स को स्टिमुलेट करते हैं, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और ब्लड शुगर का लेवल डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए लेबर एनाल्जेसिया देना अच्छा रहता है, ठीक है। उसके बाद हम सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर को बहुत उसको क्लोज वॉच करना है, क्योंकि हो सकता है उसमें इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करनी पड़ जाए। साथ में फिर थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में जैसे पोस्टपार्टम हेमरेज होने के चांसेस हो सकते हैं, जो कि मोस्ट लाइकली ट्रोमेटिक PPH हो सकता है, या फिर एटोनिक पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकती है। तो उस सब के लिए आपको पेशेंट को बहुत क्लोजली वॉच करना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ डायबिटिक पेशेंट इन केस ऑफ पोस्टपार्टम पीरियड। पोस्टपार्टम पीरियड में हम कैसे मैनेज करेंगे पेशेंट को, वो हम नेक्स्ट में देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड and please subscribe and share my channels and write comments in comment box. Thank you.